अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं कि एक्स वाई प्लेन क्या होता है, प्लेन को कैसे हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर। तो हमारे पास ये होता क्या है, ये जैसे मेरे पास ये रजिस्टर है, इसके मैंने 4 हिस्से करने, मतलब एक हिस्सा, ये दो हिस्से हो गए। अब फर्दर यहाँ से अब दो हिस्से करते हैं तो ये 4 हमारे पास हिस्से बन जाएंगे। तो ये हमारे पास प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको हम जो हॉरिजेंटल लाइन लगाते हैं उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। मतलब इधर हम रियल लाइन जैसे हम ड्रा करते थे तो उससे हम एक पॉइंट लेते थे 0, उससे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, उससे नेगेटिव साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते थे। अब इसी तरीके से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की है जिसे हमने कहते हैं वाई एक्सिस। तो ये हम वाई एक्सिस जो हमने ड्रा की है लाइन, ये यहाँ 0 से ड्रा की है, ठीक है। तो इसका भी, इस लाइन का भी जो 0 है वो यहाँ पे है। अपर वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव होंगी और लोअर वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं आप, ठीक है। प्लेन के 4 हिस्सों में डिवाइड किया। तो ये पॉजिटिव नंबर है इस साइड पे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं लेफ्ट साइड पे। अपर हमारे पास पॉजिटिव नंबर हैं और लोअर हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस क्वाड्रेंट को, इस हिस्से को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा होता है, मतलब फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये जो चीज़ें लिखी हैं इसका क्या मतलब है, अगर इस क्वाड्रेंट में हम बैठे हैं तो इसका मतलब है कि हम 4 हिस्से या 5 हिस्से इधर हैं और 3-4 हिस्से जितने भी हैं वो इधर हैं। तो उसको हम पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर हैं, ऊपर भी पॉजिटिव नंबर हैं, तो इस हिस्से को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पे x भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये साइड, और y जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब अपर साइड। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। मतलब जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो उसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। यहाँ पे देखना चाहें तो ये इनसे ईजिली पता चल रहा है। तो ये वाली लाइन है इसके साथ एसोसिएट, तो ये x जो है, ये x एक्सिस वो लेस देन 0 है, और इसके साथ, इस हिस्से के साथ एसोसिएट लाइन कौन सी, ये वाली है। तो ये y एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव है, तो y ग्रेटर देन 0 है। मतलब दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट, और y हमारा पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, तीसरे के अंदर आते हैं तो इस हिस्से के साथ एसोसिएट एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। यहाँ पे क्या होता है, x लेस देन 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, y लेस देन 0 होता है। मतलब बोथ कंपोनेंट x और y दोनों कंपोनेंट हमारे पास नेगेटिव होते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं। यहाँ आप देखिए इसके, इस हिस्से के साथ जो असाइन है, जो एसोसिएट कर रही है लाइंस, वो ये है और ये है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव x एक्सिस है, मतलब x ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे ये वाली लाइन है तो हमारे पास y लेस देन 0 है। तो इस जो पॉइंट है, ये जो दोनों जो लाइंस y और x एक्सिस, y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट होगा वो हमारे पास 0 0 होगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सीखने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर पेयर एक टर्म होती है जिसे हम लिखते कैसे हैं, एक्स कॉमा वाई। मतलब पहली जो है वह एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स एक्सिस का बताएगी। जैसे 3 है, 4 है, तो ये हमें एक्स एक्सिस बता रहा है 3 यूनिट, हमने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, लेफ्ट राइट जाएंगे। ये हमारा पॉजिटिव है वाई एक्सिस, तो ये हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसके अंदर पहले को हम कुछ नाम देते हैं, इसे हम एक्स ऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट, और इसे अब्सिस्सा भी बोलते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने की बात है। और जो दूसरा है इसे वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जस्ट ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्स वाई प्लेन समझ आया होगा। और अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखी है हमारे पास, इनइक्वालिटीज़ है हमारे पास। तो 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमने एक रीजन ड्रा करना है। किसके अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर इसको ड्रा करना है। पहले हम जितना काम कर रहे थे वो रियल लाइंस के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। तो रियल लाइंस के ऊपर ही हम सारी चीज़ें बताते थे भी कहाँ पे हमारा पॉइंट है। अब हम यहाँ बताएंगे कि एक्स वाई प्लेन के अंदर इस पॉइंट, इस इनक्वालिटीज़ को कैसे ड्रा करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। पहला हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 6, ठीक है।
तो अब इससे हम ना इसे एक नाम दे देते, ए नाम देंगे, ठीक है। और इससे एक हम इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है जिसके अंदर ये नोटेशन आती है, और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, पहले इक्वल के अंदर। यहाँ लेस देन इज इक्वल टू है ना, हमने जहाँ इक्वल जस्ट इक्वल लिख दिया, तो इस इक्वेशन को कहते हैं एसोसिएट इक्वेशन, जिससे जुड़ी हुई इक्वेशन है, ठीक है। तो ये नाम याद भी रखना है, जो इससे बनाई जाए उसे हम एसोसिएट इक्वेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ढूंढेंगे, पहले ऐसे करके पॉइंट्स ढूंढेंगे, फिर उसे ड्रॉ करेंगे, फिर इस रीजन को मज़ीद उसको आप शेडेड करेंगे। तो उसके लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, इस इक्वेशन के अंदर आपने एक्स जो है वो पुट कर देना है 0, ठीक है। तो पुट करेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 0 यहाँ पे पुट किया है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6। तो हमारा ये ऑर्डर पेयर बन गया 0,6। आपको पहले बता चुका हूँ कि पहला पॉइंट आपका y होता है और दूसरा, पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो मतलब x आपने क्या पुट किया 0, और y आपका कितना है जी, हमारे पास 6 है। तो ये पॉइंट बन गया आपका 0,6 बन गया, ठीक है। इसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे a इधर लिखा हुआ है, तो आप a इधर लिख सकते हैं, इस पॉइंट नाम दे दिया ना। अब मज़ीद हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशंस के अंदर हम y अब 0 रख देंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ देखें 2x + 0 इज इक्वल टू द 6 है। तो 2x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट क्या बनता है, हमारा पॉइंट बन गया ऑर्डर पेयर के अंदर 3,0। मतलब आपने y क्या पुट किया है जी 0, और x की वैल्यू क्या है ये 3। तो इसको मतलब पहला पॉइंट x होता है, तो 3,0 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब एक दफ़ा आप इस चीज़ को अभी एक दफ़ा इग्नोर करें, मैं बताता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं कहाँ पे। पहला पॉइंट हमारा क्या था जी, वो था 0,6 था। तो 0 जो है वो हमारे पास x है, मतलब इस पॉइंट से ना इधर जाना है ना इधर जाना है, ठीक है। x 0 जो है हमारा, तो y हमारा क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव 6 है तो ऊपर की जानब जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं जी 0,6 कह रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी 3,0, मतलब x 3 है। तो x की जानब जाएँ, x कंपोनेंट एक्सिस की जानब 1 2 3 पॉजिटिव है ना, और y क्या है हमारे पास 0 है। तो y क्या बताता है आपने ऊपर कितना जाना है और नीचे कितना जाना है। तो y 0 है, तो ना आपने ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो आप यहीं पे ही रहेंगे। एक बात जाते जाते यहाँ पे याद रखें, तो x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है ना, x एक्सिस की इक्वेशन वो y इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। जहाँ पे y 0 हो वो किसके ऊपर है, आप x एक्सिस के ऊपर है। और अगर आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि आप y एक्सिस के ऊपर है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, ये x एक्सिस की इक्वेशन है और ये जो है ये y एक्सिस की इक्वेशन है। तो ये समझाने के लिए यहाँ ज़रूरी था। तो चलो ठीक है जी, हमारे पास ये पॉइंट ये भी हमने डॉट कर लिए, ये भी। अब इस दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। दोनों पॉइंट्स आप एरो लगा के शेड कर, यानी कि आप ड्रॉ कर देंगे। अब आपने इस रीजन को इधर फैलाना है या इधर जाना है आपने, ठीक है। तो उसके लिए हम टेस्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करेंगे, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी 2x + y, ठीक है। यहाँ 0 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट करें, आप यहाँ भी 0 पुट करें, दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 < 6। तो ये बात लिखी हुई है। तो ये बात क्या ट्रू है, 6 जो है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब अगर ये बात ट्रू साबित हो जाए, तो ये रीजन आपने अब टूवर्ड द ओरिजिन आना है, मतलब ओरिजिन की तरफ आना है। ओरिजिन हमारा क्या है, ये है। तो आपने ओरिजिन की तरफ इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। अगर ये बात हो जाती फॉल्स, तो इसी लाइंस को आपने शेड करना था या इसको बोल्ड करना था इस साइड पे, अवे फ्रॉम द रीजन। तो ये बात ज़हन में रहे कि अगर आपका जो रीजन है उसको किस तरफ लेके जाना है, अगर तो वो ट्रू है तो आपने उस लाइन से टूवर्ड द रीजन आना है, ठीक है। अगर वो फॉल्स आ जाता है तो आप उस लाइन से क्या जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे, मतलब ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया।